और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं। सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। अब से कुछ ही देर बाद राजीव युवा मितान सम्मेलन है, जिसमें शिरकत के लिए राहुल गांधी आ चुके हैं रायपुर। सम्मेलन में युवाओं से सीधे संवाद होगा, फर्स्ट टाइम वोटर से संवाद होगा। नवा रायपुर में प्रदेश भर के युवा जुटे हैं। सभी पंचायतों से 25-25 युवाओं को इस सभा में बुलाया गया है। आम सभा के बाद राहुल गांधी एक बैठक करने वाले हैं। सभा स्थल पर वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग है और शाम को 5:40 पर दिल्ली रवाना होने का उनका कार्यक्रम है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी युवा संवाद के लिए रायपुर आ चुके हैं। हर एक पंचायत से 25-25 युवाओं को यहां बुलाया गया है। चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम युवा संवाद का, और इस संवाद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वे नवा रायपुर में युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे, सम्मेलन करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। संभवतः उनके साथ सवाल जवाब वाले राउंड भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी की अगवानी की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर दौरा उनका पहले से फिक्स था। कुछ ही दिनों और चंद महीनों के बाद जो विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर युवा संवाद के कई मंच सरकार यहां पहले ही कर चुकी है, सजा चुकी है, और आज युवाओं से संवाद के लिए खुद राहुल गांधी आए हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये युवा संवाद शुरू हो जाएगा नवा रायपुर में। ये दावा है कि इसमें हर एक पंचायत से 25-25 युवाओं को बुलाया गया है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और तमाम वरिष्ठ नेता दिखाई पड़ सकते हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं इस कार्यक्रम के शुरू होने का। तो राहुल गांधी आ चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, और बस अब से कुछ ही देर बाद वे संबोधित करेंगे राजीव युवा मितान सम्मेलन को। राहुल गांधी युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। आम सभा के बाद में नेताओं की एक मीटिंग भी लेने का कार्यक्रम है, और शाम को 5:40 पर वापसी का कार्यक्रम बताया गया है। और इधर सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की है, स्वागत किया है। राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। युवाओं से सीधे संवाद का कार्यक्रम नवा रायपुर में। नवा रायपुर में प्रदेश भर के युवा जुटे हैं, सभी पंचायतों से। पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनकी अगवानी की है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इसके बाद अब वे सीधे कार्यक्रम स्थल रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वे युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राहुल गांधी सभी कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीरें उनके काफिले की, जो लगातार कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है, और राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल नवा रायपुर की तरफ। ये तस्वीरें आप देखें, उनके कारकेड की, उनके काफिले की हैं। एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें हर एक पंचायत से 25-25 युवाओं को आमंत्रित किया है। ये तस्वीरें देखें, पहली तस्वीरें देखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने वेलकम किया, अगवानी की है, स्वागत किया उनका। साथ में कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़े हैं। कार्यक्रम स्थल के लिए सभी नेता रवाना हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आते ही स्वागत किया है राहुल गांधी का, एयरपोर्ट के ऊपर उनका स्वागत किया है। ये उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
और इसके बाद राहुल गांधी समेत तमाम नेता रवाना हो गए हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। कुमारी सैलजा प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही साथ दिखाई पड़े। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश बताएं, काफिला रवाना हो गया है कार्यक्रम स्थल के लिए? जी बिल्कुल पुनीत, तस्वीरों में आप देख रहे हैं अभी तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा थी, कई मंत्री थे, कई संगठन से इसके बड़े नेता थे और 1:45 के करीब उनकी फ्लाइट यहाँ पे पहुंची। 10 मिनट तक अंदर स्वागत हुआ, मिले, थोड़े मुलाकात हुई छोटी छोटी सी और उसके बाद वो एयरपोर्ट पे निकले हैं। जिस गाड़ी से रवाना हुए हैं उस गाड़ी में सिर्फ 4 लोग हैं, 3 लोग हैं राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा। ये तीनों एक साथ गाड़ी में रवाना हुए हैं और सीधे राज्योत्सव स्थल जो है नया रायपुर का, जहां पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब से जुड़े तमाम प्रदेश के तमाम युवा यहाँ पे इकट्ठे होंगे। 2 घंटे का एक कार्यक्रम है। राहुल गांधी उन्हें संबोधित करेंगे। एक तरह से चुनाव के पहले युवाओं पे फोकस करता हुआ ये कार्यक्रम है और हमेशा राहुल गांधी कहते रहे हैं कि वो युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। ये बड़ा कार्यक्रम भी उसी के ओर है। उस कार्यक्रम के बाद करीब 1 घंटे की अहम बैठक छत्तीसगढ़ के शीर्ष वरिष्ठ नेताओं के साथ में राहुल गांधी की है। वो भी सभा स्थल पे ही होनी है। सभा स्थल के ठीक पीछे उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें वो प्रदेश के जो टॉप लेवल के जो 15-16 नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश प्रभारी और कई मंत्री शामिल हैं, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। चुनाव पे क्या तैयारी चल रही है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्या तैयारी की जा रही है, उन पे वो चर्चा होगी। हो सकता है अपनी कुछ वो राय दे और फिर उसके बाद 5:40 पे वो फिर वापस दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी तो आप बता रहे हैं कि काफिला रवाना हो चुका है और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखें आप, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने स्वागत किया एयरपोर्ट पर और साथ में प्रभारी कुमारी सैलजा हैं। तो प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री और राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए और किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही वो पहुंचेंगे इसके कुछ ही देर बाद ये मंच के ऊपर युवाओं से संवाद का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजीव गांधी युवा मितान सम्मेलन है जिसके लिए प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। पहली एयरपोर्ट की, जहां स्वागत किया मुख्यमंत्री ने और इसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ राहुल गांधी रवाना हो गए कार्यक्रम स्थल के लिए। और दूसरी हिस्से में आप देख पा रहे हैं कारकेट को, उस कारवां को जो लगातार आगे बढ़ रहा है कार्यक्रम स्थल की तरफ। अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा मितान क्लब के साथियों को मेरा जय जोहार, जय जोहार। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव मितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी गांव की अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव मितान क्लब की है। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं जो आप सबको दिशा निर्देश देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं,
ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है। और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदाहरण है। और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने 21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी। और आज जो देश कंप्यूटर के मामले में, संचार क्रांति के मामले में, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है उसकी कोई सानी दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज की खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है। और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। 1,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग, 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के सरकार पर है। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहां बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला, कांग्रेस को हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, ये जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? किसके लिए? अडानी के लिए। आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में, कमल में, उधर वीवीपैट में अडानी निकलेगा। वीवीपैट में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक बैठ जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसकी राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। जाने देंगे क्या आप? तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। गर्मी बहुत है दोस्तों, खुले में बैठे हैं,
लेकिन हमारे युवाओं में जोश है, उत्साह है। राहुल जी के भाषण आप सुनना चाहते हैं ना? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक के जहां हमने गोधन न्याय योजना से महिला स्व सहायता समूहों को लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, रीपा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया। राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं राहुल जी के सामने घोषणा करता हूं, ये जो नई नियुक्ति मिली है उससे 70, 80, 90% की स्टाइपेंड नहीं होगा। ये मैं घोषणा करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, ताकि हमारे नौजवान जिनको नौकरी मिली है, जो 70, 80, 90% में प्रभावित हो रहे थे, उसे आज समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं नारा लगाता हूं, तब तक आप साथ देते रहिए जब तक राहुल जी मंच में ना आ जाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नारा लगाते रहिए आप लोग, राहुल राहुल राहुल। बहुत सम्मान के साथ मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, आए हम सबको संबोधित करें आदरणीय राहुल गांधी जी। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, तामराज साहू जी, दीपक बैद जी, फूलो देवी नेताम जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री, एमएलएज, हमारे प्यारे पार्टी के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, और शेरनिया, भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया,
बिजली बिल हाफ किया। जैसे हमने यहां वायदे किए थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं। कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। और वही यहां हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। और उस पैसे से अदानी जी, आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था
पैसा नहीं है, हमने साफ दिखा दिया पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। मतलब आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें, देखें और उस सपने को पूरा करें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चालू करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाई और बहनों। उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए। हम कहते नहीं,
जंगल का हक, जमीन का हक, जल का हक आपको मिलना चाहिए। मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए। यह फर्क है विचारधारा में। और पूरे देश में भाई और बहनों, पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, श्रीनगर तक गए, मीडिया में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर रोज ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। यह यात्रा का मैसेज था और यह बहुत गहरा मैसेज था, नया मैसेज नहीं था, बहुत पुराना मैसेज है। सदियों से यहां पे छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में लोगों ने यह मैसेज दिया है और यही कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान का डीएनए है। हम जोड़ते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ साल पहले मैंने बघेल जी से एक बात कही। मैंने कहा, जहां भी मैं जाता हूं, मैं युवाओं से पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? बीजेपी ने जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दिया है। जो छोटे व्यापारी थे, जीएसटी और नोटबंदी ने उनको खत्म कर दिया, जानबूझ के खत्म किया। और जब भी मैं इनसे पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कहते हैं बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ के चीफ, उनको बैंक का पैसा नहीं मिलता, उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी से कहा कि आपका फोकस इन छोटे व्यापारियों पे होना चाहिए, छोटे बिजनेस वालों पर होना चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने चाहिए और मार्केटिंग हो तो इनके लिए हो। और खुशी से मैं कहता हूं कि बघेल जी ने इस पे काम शुरू कर दिया है और इससे आने वाले समय में लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा, हजारों नए बिजनेस खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए,
आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं सोचनी है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सेंटर है। बंगाल से गुजरात कोई जाता है, छत्तीसगढ़ से निकलना पड़ता है। आप सेंटर लाइन पे हो और आपको देश का लॉजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लॉजिस्टिकल सेंटर बने। जो भी माल बंगाल से गुजरात बाकी प्रदेशों में जाए वो यहां प्रोसेस हो, यहां से निकले एयरपोर्ट से। आप बाकी दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बाकी दुनिया को आप एयरपोर्ट से जोड़िए, छत्तीसगढ़ को जोड़िए कि हमारे जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान में ना रहें। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले 5 सालों में भी यहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जबरदस्त काम करने जा रही है। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हो, छत्तीसगढ़ में हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हो। छत्तीसगढ़ में आपने हमें जिताया, राजस्थान में जिताया, कर्नाटक में जिताया, हिमाचल में जिताया, तेलंगाना में जिताओगे, फिर से छत्तीसगढ़ में जिताओगे, मध्य प्रदेश में जिताओगे, राजस्थान में जिताओगे। हमारी बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए, करती है, मगर और डट के जो हमारा कार्यकर्ता है उसे लगना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ता हूं और मरता हूं। देश को आपकी जरूरत है। नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। मोहब्बत से, इज्जत से काम किया जाता है और अगर देश को जोड़ा जाता है, सबको एक साथ लाया जाता है तो देश तेजी से प्रगति करता है। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और जो युवा हैं जो अब इन क्लब्स में शामिल होंगे, आप याद रखिए छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको राजनीति में आना है और आपको छत्तीसगढ़ को भविष्य में चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। और स्मृति चिन्ह का अवसर है, हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। आदरणीय शैलजा जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें तो इस वक्त आप नया रायपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी ने संबोधित किया, युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवाओं से, कार्यकर्ताओं से, छत्तीसगढ़ वासियों से उन्होंने कई सारी बातें की। प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, कहा कि यहाँ सरकार गरीबों और किसानों के हक में काम कर रही, बेरोजगारों के लिए और काम करने की आवश्यकता है, छोटे कुटीर उद्योगों के लिए जो काम किया जा रहा है उसे आगे बढ़ाने की भी बात उन्होंने की।
सभा में सरकार की तारीफ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कहा कि ये मध्य का प्रांत है, लॉजिस्टिक सेंटर बनकर दिखाए, दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़े। रोजगार की असीम संभावनाएं इस लॉजिस्टिक सेंटर में होंगी। देवी नेताम का और सबसे ज्यादा समस्त युवा मितान क्लब के साथियों का आप आए प्रदेश के कोने कोने से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, आपने आभार व्यक्त किया। और इसी के साथ हम मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे आज के सम्मानीय अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी और साथ ही मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति सम्मान के साथ हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।